हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं और अपने प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कंप्लीट किया था और आज से हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। तो रोटेशनल मैकेनिक्स कहने का मतलब है कि अगर आप देखो कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी सॉलिड बॉडी है उसका कितने तरीके के मोशन हो सकते हैं, उसके 3 टाइप्स के ही मोशन हो सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे फर्स्ट कैसा 3 टाइप, फर्स्ट इज ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन। सेकेंड प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशनल। एंड थर्ड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ये 3 तरीके का ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन, आपने प्योर ट्रांसलेशन स्टडी कर लिया है। अभी हम लोग इस चैप्टर में प्योर रोटेशनल और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशनल को डिस्कस करेंगे। प्योर ट्रांसलेशन कहने का मतलब कि जैसे सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये स्लाइड कर रहा है, मूवमेंट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इज प्योर ट्रांसलेशन मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन मीन्स कोई प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि प्योर रोटेशनल मोशन कहने का मतलब कि कोई भी रिजिड बॉडी है कि किसी भी रिजिड बॉडी जो है वो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। इसको हम डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्योर रोटेशनल क्या होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशनल क्या होता है। उन्हीं की स्टडी हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमारा कोई भी रिजिड बॉडी है, उसका रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट गिवन फिक्स्ड लाइन। देखिए क्या है कि रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन फिक्स्ड लाइन। क्या मतलब है? ये फिक्स्ड लाइन कहने का क्या मतलब है? आप देखिए, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे डोर ऑफ अलमीरा है, हर लोगों के घर में अलमीरा होती है। आप देखो कि उसके डोर को एक एंड से हम पकड़ के उसको मूव करते हैं। जैसे मूव करते हैं तो उसके एक एंड पे हिंज से कनेक्टेड होता है दूसरा एंड डोर का, और उसी लाइन पे वो डोर जो है मूव करती है। मीन्स उसी फिक्स्ड लाइन पे जो हिंजेस लगे हुए हैं, उसी लाइन में, फिक्स्ड लाइन में ये डोर हमारी मूव करती है। आप देखिए, जो हमारा अलमीरा का डोर है वो एक एंड से पकड़ के हम उसको अगर हम घुमाते हैं तो दूसरे एंड पे हिंज से वो कनेक्ट रहता है और वो घूमता है, मतलब उसी फिक्स्ड लाइन पे वो मूव करता है। इसी फिक्स्ड लाइन को ही हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। जैसे और देखिए, हम एक सीलिंग फैन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन जो है मूव कर रहा है, तो वो उसका सीलिंग फैन का कोई भी एक सीलिंग फैन है, ये मूव कर रहे हैं। इसके जो है पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं जो कि एक एक्सिस के अराउंड, किसी एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड। इसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड ये मूव करते हैं, एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड इनके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मींस ये जो भी हमारी रिजिड बॉडी है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, उसी को हम, अब आप देखिए जैसे गैस का ऑन ऑफ स्विच है, गैस स्टोव है, उसका ऑन ऑफ स्विच है, उसको भी हम इस तरीके से रोटेट करते हैं, एक उसको हम रोटेशनल मोशन देते हैं। उसका भी एक सेंटर, एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड वो मूव करता है, मींस उस सेंटर से, उसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। आप देखिए, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू, एक्सिस ऑफ जो रोटेशन हमारा होता है। आप देखिए, एक हमारा, हम एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे। सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट है, आप देखिए
इसमें ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर ईच किसी एक पार्टिकल को हम उठाते हैं, ये एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। ये अगर हमारा ये पार्टिकल है तो ये एक सर्किल यहां पे फॉर्म करेगा। अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल एक अलग सर्किल फॉर्म करेगा। अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो ये पार्टिकल हमारा एक अलग सर्किल फॉर्म करेगा। अब देखिए, बट जो ये रोटेट करेगा एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड ही रोटेट करेगा। कहने का मतलब है कि ये जो एक्सिस, ये जो फिक्स्ड लाइन है, इसी फिक्स्ड लाइन को ही हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इस रिजिड बॉडी से पास करता है। जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ध्यान देने, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ये हमारा एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड ही, देखिए ये सर्किल बना रहा है। आप देखो इस सर्किल का अगर हम देखें, ये एक रेडियस R1 होगा, इसका जो एक रेडियस होगा वो R2 होगा, इसका जो रेडियस होगा वो R3 होगा। इन सारे पार्टिकल्स के, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के जो सेंटर होंगे वो एक फिक्स्ड लाइन पे ही एक्ट करेंगे। एक फिक्स्ड लाइन पे ही ये सारे सर्किल फॉर्म करेंगे और उनकी जो रेडियस होगी वो डिफरेंट हो सकती है, बट इनका जो सेंटर पॉइंट होगा एक फिक्स्ड लाइन पे होगा, इसलिए उसी फिक्स्ड लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो यहां पे क्या, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन फिक्स्ड लाइन, तो ये जो फिक्स्ड लाइन है इसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे हमने अलमीरा का एग्जांपल लिया कि अलमीरा जो है एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड जहां हिंज्ड है वो उसी पे जो एक फिक्स्ड लाइन हम उसको अगर हम माने तो उसी फिक्स्ड लाइन के अराउंड वो मूव करती है और उसी फिक्स्ड लाइन को ही हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और उस अलमीरा के जितने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, जितने उसमें पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर होगा वो एक फिक्स्ड लाइन पे ही होगा। उसका सेंटर मतलब अगर ये है तो इसका रोटेशन कैसा होगा, एवरी पार्टिकल का रोटेशन सर्कुलर होगा, एवरी पार्टिकल का रोटेशन सर्कुलर होगा। ईच एंड एवरी जो वो रिजिड बॉडी का के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स का जो मोशन होगा वो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन होगा और उन सब की डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होगी, बट उनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो एक इसी फिक्स्ड लाइन पे ही काम करेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जितने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं सब एक सर्कुलर मोशन करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी अलमीरा को अगर आप घुमाओ उसको तो आप देखो उसका, उसमें अगर किसी एक पार्टिकल की हम बात करें तो वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और सब एक फिक्स्ड, उनका जो सेंटर होगा वो एक फिक्स्ड लाइन से ही सारे पास होंगे और वो जो फिक्स्ड लाइन होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। आप देखिए अब यहां पे जो सर्किल बन रहा है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर हम अलमीरा का एग्जांपल लें तो अलमीरा के जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका जो सर्कुलर फॉर्म हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। आप देखिए समझने की कोशिश करिए, अलमीरा है, अलमीरा को अगर हम मूव करा रहे हैं, अलमीरा के एक एंड को हम पकड़ के मूव कर रहे हैं और अगर हम उनको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, इसलिए प्रीवियस क्लास में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डिफाइन किया था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मींस ये जो पूरी अलमीरा बनी हुई है या जो पूरा रिजिड बॉडी है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए। तो किसी एक पार्टिकल की अगर हम बात करें तो वो एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बना रहा है, बट उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो फिक्स्ड लाइन है जिसपे सारे सर्किल के सेंटर एक्ट कर रहे हैं, मतलब उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर होगा। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि जो सर्कुलर मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कर रहा है वो और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम गैस स्टोव के स्विच ऑन ऑफ स्विच की बात करें, जो गैस स्टोव होता है उसका ऑन ऑफ स्विच
अगर हम उसको घुमाते हैं, ऑन करते हैं, फिर बंद करते हैं, वो भी एक आप देखो तो वो एक रोटेशन हम उसमें दे रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं। अगर हम उसके किसी भी पार्टिकल की बात करें तो वो जो सर्किल बना रहा है उसका पार्टिकल, वो वर्टिकली ऐसे बना रहा है, सर्किल इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा उनके पार्टिकल्स का? हॉरिजॉन्टल। आप थिंक करेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो वो दोनों क्या हुआ? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टम, किसी भी रिजिड बॉडी में जो उनका एक फिक्स्ड लाइन है या जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो उनके सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो सर्किल बना रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, 45 डिग्री पे होते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन वो पूछता है। तो आपको हम समझाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको वो समझ में आ गई होगी उतनी चीजें। तो यहां पे हमने यही आपको समझाने की कोशिश किया कि कोई भी रिजिड बॉडी में एक वो बॉडी जो मूव करती है वो एक गिवन फिक्स्ड लाइन के एक अराउंड मूव करती है, और वो जो फिक्स्ड लाइन होता है उसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और एक्सिस ऑफ रोटेशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो सर्किल बनाते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इतनी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आइए अब इसी में हम काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स मीन्स कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सॉलिड बॉडी की, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके मोशन के इक्वेशंस क्या होंगे, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाह रहे हैं। सपोज ये हमारी एक रिजिड बॉडी है और ये हमारी एक फिक्स्ड लाइन है, ये 3 डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं। ये जो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इसे मानिए, इसे वाई एक्सिस मानिए, इसे जेड एक्सिस मानिए। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इस उसी पे वो रखा रहता है। तो हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का, ये ओरिजिन है, किसी एक पार्टिकल की हम बात करें कि सपोज इस पॉइंट की हम बात करते हैं पी नॉट पॉइंट की, कि इस पॉइंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो हम अगर इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, आप देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हमारी v क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी। यहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होता था वो एक डिस्टेंस के फॉर्म में होता है। यहां एंगुलर अगर हमारी वेलोसिटी आ गई ओमेगा, वो लीनियर वेलोसिटी थी तो डिस्टेंस में चेंज हो रहा था, या एंगुलर वेलोसिटी हो रही है, इसका मतलब ये एंगल के फॉर्म में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थीटा के फॉर्म में। वहां पे जो हमारा एस है वो यहां पे थीटा की तरह एक्ट करेगा। तो आप देखिए, अगर हम एक स्मॉल स्लिट की बात करें डेल्टा थीटा, जो कि एक डेल्टा टी टाइम के लिए चेंज, इस डेल्टा टी टाइम में हमारा डेल्टा थीटा एंगल फॉर्म करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो दिस एंगुलर वेलोसिटी दिस इक्वल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब यह है कि वहां पे लीनियर वेलोसिटी में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था डिस्टेंस के फॉर्म में, वही यहां पे एंगल के फॉर्म में होगा। मींस डेल्टा एस एंगुलर फॉर्म में अगर हम बोले तो ये डेल्टा थीटा होगा। बस इतनी, यही सब सारी चीजें हमें यहां पे समझना है। लीनियर वेलोसिटी मतलब लीनियर मोशन को रिलेट करते हुए अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत ही इजी और समझने में आसानी होगी। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट केवल एंगुलर की हम बात करेंगे तो थोड़ा सा उसको माइंड में फिट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहां पे जो भी हम टर्मिनोलॉजी, जो भी फॉर्मुलेशन हम करेंगे, वो लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सीलरेशन
या लीनियर मोशन को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, उसी की करेस्पॉन्डिंग हम आपको दिखाएंगे कि एंगुलर क्या होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोशन की हम बात करें, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब दिस ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिए जैसे ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, अगर इंस्टेंटेनियस मींस ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर वेरिएबल है, आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मोशन ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेरिएबल है, तो इंस्टेंटेनियस किसी एक पॉइंट पे अगर हम ओमेगा की बात करें तो डी थीटा अपॉन डी टी, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसी तरीके से हम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करेंगे। एंगुलर एक्सीलरेशन आपको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको पता ही है, ये 7th 8th 9th 10th से ही पढ़ाया जाता है कि एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मींस कहने का मतलब अगर हम एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से यहां पे हम डिनोट करते हैं तो दिस इक्वल व्हाट? दिस इक्वल डी ओमेगा अपॉन डी टी। मींस अल्फा इक्वल व्हाट? डी अपॉन डी टी विद इन ब्रैकेट डी थीटा अपॉन डी टी। मीन्स इसी को हम लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। ये हमारा यहां से अल्फा निकल गया है। मीन्स उसी को 2 टाइम्स हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा अल्फा मिल जाएगा हमें। आइए इसी कंटिन्यूएशन में हम यहां पे मोशन ऑफ इक्वेशन की बात करें। काइनेमेटिक्स में अगर एंगुलर फॉर्म है तो हमारा मोशन ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा? आइए मोशन ऑफ इक्वेशन, आइए देखते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन लीनियर के केस में क्या होता है। आपको पता है उसी तरीके से हम उसको एंगुलर फॉर्म में लिख देंगे, उसी के करेस्पॉन्डिंग। आप देखिए लीनियर आपको क्लियर है, लीनियर के ही करेस्पॉन्डिंग हम एंगुलर लिखेंगे। हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल u प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम एंगुलर के फॉर्म में लिखेंगे। v मींस फाइनल वेलोसिटी मींस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मींस एट टाइम t पे, एट टाइम t इक्वल 0 पे इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम ओमेगा नॉट से हमने दिखा दिया, प्लस लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया अल्फा टी। देखिए कितना सिंपल है, सेम पैटर्न पे हम लिखेंगे। दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एट टाइम t इक्वल टू 0 एंगुलर प्लस अल्फा टी। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन को आप सोचिए, 10 सेकेंड के लिए हम रुकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, उसके बाद मैं लिखता हूं। आप देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारा बनेगा s, अभी हमने आपको बोला था वहां पे डिस्प्लेसमेंट s होता है, यहां पे हमारा वही डिस्प्लेसमेंट एंगुलर फॉर्म में होगा, तो s के करस्पॉन्डिंग थीटा, दिस इक्वल ओमेगा नॉट टी, u मींस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन सिंपल है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एस की जगह थीटा, ए की जगह अल्फा। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, और इसी में कोई भी 2-3 चीजें अननोन नोन दे के एक अननोन को इसी इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक सिंपल मोशन ऑफ इक्वेशन हमारा एंगुलर फॉर्म में भी यहाँ पे हमारा देखने को मिलता है। देखिए सारी चीजें एकदम करस्पॉन्डिंग उसी के हम
एक्सप्लेन करेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग हम समझाने की कोशिश करें, इसलिए कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। अब हम इसी के साथ एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन of a particle of rigid body and its rotation. क्या मतलब है? हम एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं कि लीनियर मोशन है कोई भी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बार बार मैं इस बात को आपको बता रहा हूं। तो उसकी किसी एक पार्टिकल की, रिजिड बॉडी के पार्टिकल का हमारा लीनियर मोशन अगर है तो उसमें वेलोसिटी में क्या रिलेशन डेवलप होगा या एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन डेवलप होगा, वो हम यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारा लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स क्या होता है? सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, बार बार हम उसी डायग्राम को बना रहे हैं, और ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है, इससे ये थीटा एंगल बनाता है और ये रेडियस r है। ये पॉइंट सपोज P है, ये P0 है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम अपनी वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इक्वल व्हाट? वेलोसिटी इक्वल ds अपॉन dt। ds अपॉन dt होता है वेलोसिटी, आप जानते हो। अब आप देखिए ds कहने का मतलब कि अगर हम यहां पे देखें तो आपको पता है कि एंगल इक्वल व्हाट? एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मीन्स ये ds, अगर हम इसको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ये आर्क को माने, इसको ds को, तो अगर ये ds है तो ये भी d थीटा होगा। तो देयरफॉर आर्क मीन्स r मीन्स ds, दिस इक्वल व्हाट? r d थीटा। यही तो होगा। अगर हम आर्क निकालें तो रेडियस इंटू एंगल, तो रेडियस हमारा क्या है? r, और एंगल क्या होगा? d थीटा। अगर हम इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल की बात करें यहां पे, तो आप देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं r d थीटा अपॉन dt, v इक्वल, यहां पे देयरफॉर v इक्वल व्हाट? r ओमेगा, सिंस यू नो दैट ओमेगा इक्वल d थीटा अपॉन dt। तो ये एक रिलेशन डेवलप हो गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, v इक्वल r ओमेगा। मीन्स किसी भी पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हमने यहां पे ऑफ अ पार्टिकल लिखा। रिजिड बॉडी में किसी पार्टिकल का जो रेडियस है वो मल्टीप्लीकेशन होगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो हमारा v इक्वल टू r ओमेगा आ जाएगा। अब देखिए यहां पे हम इस ओमेगा के इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का इसका एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम ओमेगा का यूनिट की बात करें, आप देखिए एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होगा। आप देखिए डायरेक्शन कैसे होगा कि अगर एंगुलर वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वो पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब कि जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स व्यूअर है। जैसे मैं हूं व्यूअर, मैं देख रहा हूं, तो और उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल
रिजिड बॉडी के पार्टिकल को अगर हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब कि टूवर्ड्स व्यूअर होगा उसका डायरेक्शन, और अगर हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करें तो अवे फ्रॉम द व्यूअर उसका डायरेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट है। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। फॉर्मूले से ही समझ में आता है डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा मीन थीटा मीन्स रेडियन ऐसा यूनिट में, और पर सेकेंड टाइम का मतलब पर सेकेंड। तो जो फॉर्मूला है उसी से हम उसका यूनिट निकाल लेते हैं। तो ये भी एक एंगुलर वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके माइंड में नोट होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन कैसे होता है वो हमने आपको एक्सप्लेन किया, और इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। तो अभी हमने यहां पे देखा रिलेशन की वेलोसिटी के फॉर्म में कि v इक्वल टू आर ओमेगा। कितना सिंपल है, कभी कभी डिराइव करने के लिए पूछता है, तो बस एक सिंपल आपको इसी तरीके से डायग्राम बना के 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन करके और आपको समझा देना। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे गए। अगर हम यहीं पे एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो आप देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt मीन्स दिस इज, ये भी आप कैलकुलेट करोगे तो a इक्वल आर अल्फा कैलकुलेट होके आएगा, वेयर अल्फा इज व्हाट, अल्फा भी हमने देखा था d2 थीटा अपॉन dt2। इसको भी आप डिराइव करोगे, इस v को 2 टाइम्स डिराइव होगा, r d2 थीटा अपॉन dt2 आएगा, और वही d2 थीटा अपॉन dt2 आपका अल्फा होगा। आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, इस v को हम यहां पे रख देंगे, r बाहर आ जाएगा, यही d2 थीटा अपॉन dt2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आर अल्फा होगा। तो ये 2 डेरिवेशन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक सिंपल डेरिवेशन था, सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया, ताकि आपके माइंड को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट हो, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि नई हो या ना समझ में आने वाली हो। तो यहां तक आप इसको कंप्लीट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से टॉर्क को, लीनियर मोशन में जो हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था उसी तरीके से रोटेट होगा, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, और उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ हम इस चैप्टर को आगे हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।